दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट की बात आती है तो सबसे अमीरों की लिस्ट में वॉरेन बफेट का नाम आता है। ये सबसे अमीर भी हैं और सबसे कमाल के इंसान भी हैं। वॉरेन बफेट जो कि 95 ईयर्स के हो चुके हैं, उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स के नाम एक आखिरी चिट्ठी लिखी है। 30 अगस्त 1930 को अमेरिका के नेब्रास्का में इनका जन्म हुआ और इन्होंने साबित किया कि सच्ची समझ जो है एज से नहीं एक्सपीरियंस से आती है। बचपन से ही इनको पैसों की गहरी समझ थी। 11 साल की उम्र में पहला शेयर खरीद लिया और 13 साल की उम्र में पहली बार टैक्स फाइल कर दिया। आज इनके नेटवर्थ जो है करीब 119.7 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 9.89 लाख करोड़ रुपीस की है, जिससे दुनिया के 5वें सबसे अमीर इंसान बने हुए हैं। जो इनकी कंपनी है उसके जरिए इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक नए युग का ये जो है निर्माण कर चुके हैं, जिसने पिछले फाइनेंशियल ईयर में भी कमाल का प्रॉफिट कमाया। आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज, मैं हूं आरजे कार्तिक। सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। बात करते हैं 95 साल की उम्र में जो कमाल कर रहे हैं वॉरेन बफेट, उनकी कहानी की। इन्होंने वो काम किया 95 ईयर्स की एज में भी जो ये पिछले 60 सालों से लगातार कर रहे थे। अपने इन्वेस्टर्स को, जो इनके शेयर होल्डर्स हैं, उनके नाम एक चिट्ठी लिखी और इस बार ये आखिरी चिट्ठी थी। इस बार ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं थी बल्कि इनकी जिंदगी का सार था, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी मिस्टेक्स, दया और सच्ची सक्सेस का। ओमाहा अमेरिका में इनका जन्म हुआ और बचपन से ही, जैसा मैं बता रहा था, कि इन्हें पैसों की बहुत गहरी समझ थी। लेकिन जो बात इनको महान बनाती है वो इनका पर्सपेक्टिव है। पैसा कभी भी इनके लिए मंजिल रहा ही नहीं बल्कि एक मीडियम रहा कुछ अच्छा कर दिखाने का। इनकी आखिरी चिट्ठी से सीखने वाली 5 बड़ी बातें कौन सी हैं, आइए आपको एक एक करके बताते हैं। पहली बात, असली दौलत बांटने में है, रखने में नहीं है। वॉरेन बफेट इस लेटर में लिखते हैं कि उन्होंने रिसेंटली अपने 1.35 अरब डॉलर्स जो हैं, लगभग 11,000 करोड़ रुपए के शेयर जो हैं, 4 फैमिली फाउंडेशंस को दान कर दिए। उन्होंने लिखा कि मैं चाहता हूं कि मेरे फाउंडेशन मेरी ज्यादातर जो प्रॉपर्टी है मेरे जीवित रहते ही डिस्ट्रीब्यूट कर दे। उन्होंने समझाया कि पैसा तभी सार्थक है जब वो किसी और के काम आ जाए। वो खुद कहते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी का 99% जो है सोसाइटी को देने का प्रण लिया है। सीख ये है कि जो जीवन सिर्फ अपने लिए जिया जाए वो अधूरा है। असली खुशी तो तब आती है जब हम दूसरों के लिए कुछ छोड़कर चले जाएं। दूसरी जो लर्निंग है उस चिट्ठी से वो है अपनी विरासत बनाओ पर कंट्रोल मत रखो। वॉरेन बफेट ने हमेशा सिंप्लिसिटी को, फ्रीडम को इंपॉर्टेंस दी है। वो लिखते हैं कि कब्र से शासन करने वालों का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है और मुझे ऐसा करने की कभी इच्छा नहीं हुई। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे और ट्रस्ट अपनी समझ से फैसले लें। उनके लिए भरोसा जो है वो किसी भी डॉक्यूमेंट से ज्यादा बड़ा वर्ड है। इससे सीख ये मिलती है कि अपने बाद की दुनिया को कंट्रोल में मत रखो, उसे विश्वास के साथ आगे बढ़ने दो। तीसरी बात, गलतियों से डरो मत, उनसे सीखो। वॉरेन बफेट अपने इस लेटर में खुद को बेहद ईमानदारी से देखते हैं। वो कहते हैं कि पिछली गलतियों के लिए खुद को कोसो मत, उनसे थोड़ा सीखो और आगे बढ़ो। सुधार करने में कभी देर नहीं होती। उनका मानना है कि हर फेलियर एक टीचर होता है। वो कहते हैं कि उन्होंने भी कई बार खराब इन्वेस्टमेंट किए लेकिन हर बार अपनी मिस्टेक से कुछ सीखा। गलती कोई हार नहीं होती बल्कि अगली सक्सेस का स्टेप होती है। चौथी बात उन्होंने इस लेटर में लिखी है, महानता पैसा, पावर या फेमस होने से नहीं आता। वो आदमी जिसने अरबों डॉलर कमा लिए, वो लिख रहे हैं कि महानता बहुत सारा पैसा या बहुत सारी ताकत इकट्ठी करने से नहीं आता। जो आप किसी की मदद करते हैं तो आप दुनिया की मदद करते हैं। दयालुता मुफ्त होती है लेकिन अनमोल होती है। वॉरेन बफेट ने जिंदगी में हमेशा सिंप्लिसिटी रखी। आज भी वो उसी पुराने घर में रह रहे हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था और उनकी कार बहुत ही सिंपल है, आदतें उनकी आम इंसानों जैसी है और सोच बहुत ही गहरी है। सीखने वाली बात यह है, 5वीं बात, कि जीवन में जो असली पहचान है वो आपके उस जीवन से जो आप ऐसा जिए कि जाने के बाद लोग अच्छा कहें। अपनी चिट्ठी में उन्होंने एल्फ्रेड नोबेल की कहानी सुनाई, जिन्होंने अपनी गलती से छपी मृत्यु सूचना पढ़कर अपनी जिंदगी का डायरेक्शन बदल दिया। वॉरेन बफेट कहते हैं कि सोचो, अगर आज आपकी डेथ हो जाए तो लोग क्या कहेंगे। फिर वैसा जीवन जीना शुरू करो, उन शब्दों को सच्चा बना दो। उनका ये मैसेज जो है आत्मचिंतन का है। हर दिन खुद को बेहतर बनाओ ताकि जब कहानी खत्म हो तो लोग आपके बारे में कहें कि इस बंदे ने सिर्फ पैसा नहीं बल्कि फर्क जो है वो सोसाइटी में लेकर के, सिर्फ पैसा नहीं कमाया बल्कि फर्क पैदा किया। अपने 65 साल पुराने घर में आज भी वॉरेन बफेट वहीं रह रहे हैं। उस घर को बदला नहीं उन्होंने। कमाल की बात है कि इतनी प्रॉपर्टी कमाने के बाद भी, इतना पैसा कमाने के बाद भी उसी घर में रह रहे हैं जो 1958 में $31,500 में खरीदा था, यानी आज के लगभग 26 लाख रुपए। उनका मानना है कि ये घर मेरे सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट्स में से एक था। आज उस घर की कीमत 44 गुना बढ़कर करीब $14 लाख यानी कि 12 करोड़ रुपए के आसपास जो है पहुंच चुकी है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि मैं इससे बेहतर घर की कल्पना नहीं कर सकता। उनके लिए उनका घर जो एक सुकून है, दिखावा नहीं है। सिंप्लिसिटी उनके जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक रिजेक्शन की कहानी जिसने वॉरेन बफेट की लाइफ को बदल दिया था। काफी लोग जब रिजेक्ट होते हैं तो टूट जाते हैं, उनको लगता है कि मेरे जीवन में क्या हो गया। कभी कभी जिंदगी का जो सबसे बड़ा झटका होता है ना, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देता है। यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का से ग्रेजुएशन करने के बाद वॉरेन बफेट जो है हार्वर्ड जाना चाहते थे। जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल है उसमें एडमिशन के लिए अप्लाई किया।
इंटरव्यू के बाद उन्हें साफ साफ कह दिया गया कि भूल जाओ, तुम हार्वर्ड नहीं जा सकते। वो अंदर तक टूट गए, सोच रहे थे पापा को क्या बोलूंगा, उनको क्या जवाब दूंगा। लेकिन इसी रिजेक्शन ने उनकी लाइफ का डायरेक्शन जो है वो हमेशा के लिए बदल दिया। कुछ दिन के बाद में वो कोलंबिया बिजनेस स्कूल का जो है कैटलॉग देखते हैं और वहां उनकी नजर दो नामों पर पड़ती है। पहला था बेंजामिन ग्राहम और दूसरा था डेविड डॉड। ये वो लोग थे जिनकी बुक है सिक्योरिटी एनालिसिस, जो वॉरेन बफेट ने पढ़ रखी थी। और ये प्रोफेसर जो डॉड है उनको एक लेटर लिखते हैं कि डियर प्रोफेसर डॉड, मुझे लगा था कि आप दोनों अब नहीं रहे, लेकिन पता चला कि आप दोनों जीवित हैं और कोलंबिया में पढ़ा रहे हैं। मैं भी वहां आकर के आपसे पढ़ना चाहता हूं, आपसे सीखना चाहता हूं। कमाल ये होता है कि जो चिट्ठी लिखते हैं इससे इनकी लाइफ बदल जाती है। इन्हें जो है कोलंबिया से बुलावा आता है, वहां से इनकी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन जो है शुरू होता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग की जो है क्रांति आती है। इनके जो प्रोफेसर थे ग्राहम, उन्होंने इन्हें 2 रूल सिखाए। पहला रूल था कि पैसा कभी मत खोना, नेवर लूज मनी। और दूसरा रूल था कि पहले रूल को कभी भूलना मत। रूल नंबर 1 को हमेशा याद रखना। 5 बातें आपको बता रहा हूं, अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वॉरेन बफेट के ये 5 कोट्स आपके बहुत काम आएंगे। पहली बात, लोग जब मार्केट में लालच दिखाएं तब आपको डरपोक बन जाना है, और जब वो डर रहे हों तब आपको थोड़ा लालची बन जाना है। दूसरी बात, अच्छी कंपनी का शेयर जो है फेयर प्राइस पर खरीदो, ना कि फेयर कंपनी का शेयर जो है महंगे दाम पर। तीसरी बात, वो कहते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखो, अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करो ताकि रिस्क फैक्टर कम रहे। चौथी बात, वो कहते हैं कि एक दिन के लिए ट्रेडर मत बनो, लंबा टारगेट लेकर के लंबी ड्यूरेशन के लिए जो है आप मार्केट में उतरें, ताकि 15 से 20% का रिटर्न अगर आपको मिल जाए तो वो भी अपने आप में शानदार है। 5वीं बात, वो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट का असली नियम है शेयर खरीदो, लंबे समय तक उसे अपने पास रख लो। वॉरेन बफेट का जीवन मंत्र जो इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने सब तक पहुंचाया है, इस लेटर के अंत में वो लिखते हैं कि हमेशा याद रखो, सफाई करने वाली जो आपके यहाँ पर एम्प्लॉय है, कोई सफाई कर रहा है, पुरुष है महिला है, ये भी उतने ही ह्यूमन है, उतने ही इंसान है जितना कि उस कंपनी का चेयरमैन है। ये जो सेंटेंस है उनके व्यक्तित्व का सार है। ह्यूमिलिटी, विनम्रता, बराबरी, इंसानियत, ये उनकी लाइफ का सार है। वॉरेन बफेट के लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट में पैसा कमाना नहीं है, बल्कि जमीन पर बने रहना है। वो सिखाते हैं कि इन्वेस्टमेंट में पेशेंस की, जीवन में ईमानदारी की और रिश्तों में काइंडनेस की जो है सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो बड़ा इंसान बनने से पहले, बड़ा नाम कमाने से पहले अच्छा इंसान बनना शुरू करो। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।